तपस्या करने वाले लोगों को बुद्धि कहाँ से मिलती है या उनका दिमाग तेज कैसे होता है, इस बारे में अपन बात करें। अब मैं कह रहा हूँ ध्यान करना है, मेडिटेशन करो आप ऐसे। तो आप जब आंखें बंद करते हो तो किसी चीज़ के बारे में विचार करते हो और वो विचार नहीं आना, ये है ध्यान। किसके बारे में विचार? विचार शून्य पोजीशन में जब आप पहुंच जाओगे ना, तब आप अपने दिमाग को कंट्रोल करके कमांड करने की पोजीशन में आते हो। अब वो तो अपने पास है ही नहीं। आप जैसे ही आंखें बंद करते हो, आंख बंद करते ही सबसे पहले कुछ ना कुछ दिमाग दौड़ेगा। अरे दूध गर्म करने को चढ़ाया था, उसका क्या हुआ? रोटी का क्या हुआ? अर्जुन साइकिल लेके गया, वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा कोचिंग? बाबूजी ऐसे गए, पापा ने ये किया ये किया। मतलब 17 चीजें आपके दिमाग में घूमने लग जाएगी। घूमेगी कौन सी? वही जो हमारी जिंदगी में रोजमर्रा में काम आती है। अब जब आपका दिमाग ही वही काम कर रहा है कि मेरे रोज की जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? अब आप डेली जब प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, तो इसको भाग दौड़ को थोड़ा सेंट्रलाइज करने की कोशिश करते हो। ये हम करते हैं, आम आदमी जो इस धरती पे जी रहे हैं। अब जब बात चल रही है कि तपस्वी लोगों की, वो तपस्या करने वाले लोग जो बाहर बैठते हैं, उनके अंदर पावर्स कैसे आती होगी, कैसे उनकी बुद्धि इतनी तेज चल जाती होगी। जैसे योगी महात्माओं बाबाओं के बारे में अपन लोग सुनते हैं अपनी कहानी किताबों किस्सों में, तो वो जब जंगल में जाते होंगे, तपस्या करते होंगे, वो तपस्या क्या हुई उनकी? सब लोगों को छोड़ छाड़ के वो जंगल चले गए। और अपन ने तो ये भी सुना है कि पता नहीं हजारों वर्षों वो लोग तपस्या करते हैं जंगल में। तो उस तपस्या के टाइम पे क्या होता होगा कि जितने लोग उनके पीछे जुड़े हुए हैं ना, या संसार की जितनी चीजें, वो सबको भूल जाते हैं। वहां जाके वो किसी एक चीज को याद रखते हैं, और वो चीज क्या है? भगवान। भगवान को याद रखते हैं, उनको ध्यान ही उसी के नाम का करना है कि मुझे तो भगवान का ही ध्यान करना है। अब उस भगवान के ध्यान के लिए भगवान किसने बताया उसको? लोगों ने, आसपास वालों ने। भाई जो किस्से कहानियां उनने मम्मी पापा से सुनी, आस पड़ोस वालों से सुनी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसने अपने गुरु से जानी। गुरु बनाया होगा। बिना गुरु के आदमी कौन जंगल जाता है आज के टाइम पे? कोई नहीं जाता ना। भाई गुरु ने किसी न बताया। तो अब गुरु जी ने उसके दिमाग में पहले से पिक्चर सेट की होगी। वो पिक्चर ये है कि भाई भगवान कैसे होते हैं। एक कहानी दिखाते हैं ना, किस्सा, भगवान ये इतने बड़े, ये विराट स्वरूप भगवान का, 4 हाथ है, ये है। हनुमान जी कैसे? बोले हनुमान जी बंदर थे लेकिन बहुत पावरफुल थे। तो अब आप हनुमान जी के पास जैसे ही कोई बंदर दिखेगा, हम क्या करते हैं? बालाजी महाराज आगे। यही सब चीजें चल रही है। अब जब वो आदमी वहां है जंगल में, उनके दिमाग में आंख बंद करने के बाद एक पिक्चर आती है, और वो है भगवान की पिक्चर। अब वो किसके बारे में सोच रहे हैं? भगवान के बारे में। बाकी चीजें उनकी आउट है। भाई हम आंखें बंद करेंगे तो कितना डिस्ट्रैक्शन है अपने पास में, विचार पता नहीं कहाँ कहाँ भागते हैं। अब वो आदमी जब आंख बंद करते हैं तो उनके पास क्या डिस्ट्रैक्शन है? कुछ भी नहीं है। वो तो आंख बंद करेंगे और उनको सामने उनके भगवान दिखेंगे। उनका विचार इधर उधर कहीं डोलेगा भी नहीं, वो सिर्फ भगवान के साथ में है। यानी उनकी अपने खुद के दिमाग के ऊपर जो कमांड है वो कितनी ज्यादा हो गई होगी? तेरे और मेरे से तो ज्यादा है। और मैं हमेशा ही कहता हूँ, हमारा ब्रेन जो है वो खतरनाक पावरफुल है। क्या है? खतरनाक पावरफुल है। जो चाहोगे वो करवा देगा। अब वो करवाएगा कब? जब आप उसको काम में लेने की क्षमता रखते हो। अभी हम अपने दिमाग के हिसाब से काम नहीं करते, हमारा दिमाग हमें काम में लेता है। पड़ोस वाले ने गाली बक दी, आपके दिमाग ने सुनी, क्या रिएक्शन आएगा? ऐसे कैसे बक दी साले ने गाली। अगर हमने अपने दिमाग को काम में लिया होता तो क्या प्रोसेस करता है? गाली बकी है ना, अगले का मुंह खराब हुआ, अपना क्या किया? फालतू में लड़ने जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, पंगे होंगे, क्या मतलब नहीं। हम अपने दिमाग को काम में नहीं ले रहे, हमारा दिमाग हमें काम में ले रहे। ऋषि मुनियों के साथ में क्या होता है? वो अपने दिमाग को काम में लेते हैं। और इस ब्रेन के पास, मतलब मैं तो, मेरा कहना ही यही है कि भगवान ही हमारा दिमाग है। बाहर भगवान है कि नहीं है उसके बारे में तो मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन हमारा दिमाग जरूर भगवान है। हाँ, मैं भी तो ये मानती हूँ, है ना। हमारे दिमाग को आप कुछ चीज बोलो, वो आपके लिए सब कुछ लाके परोस देगा। अच्छा करवाएगा दिमाग करवाएगा, बुरा करवाएगा दिमाग करवाएगा। अब जैसा कि हमने गीता जी में सुना भी है, भगवान क्या कह के गए? कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर। जो तेरे कर्म करेगा वैसा ही तेरा भविष्य बनेगा। अब वो कर्म सोचवा कौन रहा है? दिमाग। मूड खराब हो गया, चल यार आज तो दारू पी के आते हैं, दारू पीने से मूड सही हो जाता है, ऐसा मैंने दोस्तों से सुना है। ये रास्ता किसने दिया? रास्ता दिया आपके दिमाग ने। दिमाग ने क्यों दिया? क्योंकि उसने पहले से सुन रखा है कहीं से। अब आप जैसे ही दारू पीने जाते हो, कल आपके 4 दोस्त बुलाते हैं, अल्लाह पीने लग गया, आप तो आओ बैठ पार्टी करते हैं, और आपकी पूरी की पूरी जिंदगी किधर चली गई? दारू में शिफ्ट हो गई।
ये सब किसने करवाया? आपके दिमाग ने। अब आप रास्ता चूज करने के टाइम पे सोचो कि नहीं नहीं ये सब गलत है, भगवान के मंदिर जाता हूँ, बैठता हूँ। अब आप भगवान के मंदिर में जा रहे हो, वहां जाते सवाल खड़ा हो गया, भगवान मतलब सच में है कि नहीं है, तो कहानी किससे बनती, किताबों में तो कुछ और पढ़ा है। अब जैसे आप उलझन में पढ़ते हो, आपका दिमाग काम करना शुरू करता है, और दिमाग बहुत आलसी है, वो काम नहीं करना चाहता। दिमाग बहुत आलसी है, वो काम नहीं करना चाहता। बस आप लगाओ दिमाग उसको। को काम करवाने के लिए क्या करना चाहिए? ध्यान, मैं भी कल से योग, मेडिटेशन करूँ। मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज है। मतलब आप सोचो, ये तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये तो है। हाँ, कि हमारे दिमाग का अपन मैक्सिमम करोगे तो 5-7%, 10% काम में लेते मरने से पहले। 10% भी बहुत मुश्किल है। रेयरली लोगों का जाता है। हाँ, ये मैंने सुना है, किताबों में भी पढ़ी है कई चीजें। ये अपन लोगों से शायद 5% भी नहीं जाता। जो जनरल एवरेज लोग हैं 3-4% के लोग हैं इतनी उम्र में, इससे ऊपर किसी की बुद्धि काम ही नहीं करती है। तो अब आप सोच के देखो कि जीवन कितना लंबा चौड़ा है, और हम कितना दिमाग काम में लेते हैं, और अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। तो जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके पास कितनी पावर्स होगी। तो क्यों ना मेडिटेशन शुरू कर दिया जाए, आप अपने आप पे कमांड करो। साधु संत बन गए तो साधु संत क्यों बनोगे आप? और साधु संत बन भी गए तो क्या बुरा है? साधु संत बनने में बुराई क्या है? संत कौन है? संत वो आदमी है जिसको खुशी में खुशी फील नहीं होती, दुख में दुख फील नहीं होता, सर्दी में सर्दी नहीं लगती, गर्मी में गर्मी नहीं लगती। शॉर्ट में कहो तो इस शरीर के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है उसका उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फील तो होना चाहिए, वरना लाइफ इंटरेस्टिंग ही नहीं रहेगी। नहीं, उसको इंटरेस्ट किसी और चीज में आ गया ना। देखो 6ठी क्लास में आना था तो 5वीं क्लास छोड़नी थी। 5वीं छोड़ने के टाइम पे क्या हैप्पी थे आप कि दुखी थे? क्योंकि हमारा कंफर्ट एरिया था वो स्कूल, सब में मन लग गया था, टीचर पसंद थे, दोस्त बन गए थे। अब जैसे आप नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ोगे, वहां तो सब कुछ चेंज है ना, छूटेगा। जब चीज छूटती है तो हमें बड़ा दर्द होता है। तो अभी आपको इंटरेस्ट किस में आ रहा है? संसार जीने में, गाड़ी चलाने में, कार भोगने में, पैसा आ रहा है, हवाई जहाज में बैठना है, मूवी देखनी है, प्रोजेक्टर लगाओ, सोफे लाओ, ये सब चीजें, इसमें हमको मजा आ रहा है। लेकिन जो भगवान नाम की चीज है, अगर आप उसकी तरफ कदम बढ़ाते हो तो उसमें ज्यादा मजा आता है। भाई तेरे सामने एक करेले की सब्जी ला के रखी है, और मैं बाहर से आया तो पनीर की सब्जी ले आया, क्या खाना प्रेफर करेगी? पनीर की सब्जी। थोड़ी देर पहले तो करेला ही खा रही थी ना, तो करेले से पनीर पे शिफ्ट क्यों हो गए आप? क्योंकि पनीर ज्यादा अच्छा है। इंटरेस्टिंग था। अब पनीर आप खा रहे हो, और पनीर खाते खाते मैंने तेरे को कह दिया कि यार मैं राफेल से आया हूँ अभी, और वहां से ये सब्जी मैं पैक करा के लाया हूँ, वहां की कोई स्पेशल सब्जी जो भी। अब आप उस पनीर को छोड़ के उस 5 स्टार की सब्जी खाना पसंद करोगे? तो सेम लाइक दैट हमारा जीवन भी कुछ कुछ ऐसा ही है। अभी जब हम जहाँ पे है ना, इन चीजों में हमें मजा आ रहा है। 2 पैसा कमाना है, अच्छी गाड़ी लानी है, महंगा मोबाइल लाना है, घर में 4 चीजें इंपोर्टेड होनी चाहिए, इस सब चीज में हमको मजा आ रहा है। जब आपके मजे शब्द का अर्थ भगवान हो जाएगा तब हमें ये सब चीजें फीकी लगेगी। तो जो एक संत है, शायद उस संत ने अपने आप में जिंदगी जी ली है, ऐसा करके ओम नमः शिवाय, ओम राम बालाजी कृष्णा जो भी किया हो, वो मेडिटेशन करके उस आदमी ने अपने दिमाग में वो चीजें पाल ली है जो संसार में है ही नहीं। फिर वो संसार के लोग उनको मूर्ख लगते हैं। अरे पागलों, तुम किसके पीछे भाग रहे हो? तूने पनीर खाने के बाद ये करेला खाने वालों को मूर्ख ही समझेगी ना। अरे पागलों, मजा तो असली पनीर में है, तुम क्या करेले खाए जा रहे हो? यही एडवाइस करेंगे। आज हमारे साधु संत हमको यही तो एडवाइस करते हैं कि भाई क्या पड़ा है संसार में, कुछ मतलब नहीं, तुम क्यों इतना मन लगा रहे हो? ये धन तुम्हारा यहीं रहने वाला है, भाई तुम्हारा साथ नहीं देगा, काका साथ नहीं देगा, सब यहीं छूट जाएगा। एक परमात्मा जो हमेशा साथ देगा। क्या कोई आदमी जाता है परमात्मा के पास? हर एक इंसान तो नहीं जाता ना। नहीं जाता। कुछ संत प्रवृत्ति के हैं जो पकड़ ले। अब इस चीज का तो मैं भी जीता जाता उदाहरण हूं कि आपको मतलब भगवान नाम की थ्योरी अगर आपने पकड़ ली ना, आई डोंट नो एग्जिस्टिंग, आज भगवान के प्रमाण तुम्हारे हाथ में नहीं है तो संसार उसको मानेगी कि नहीं मानेगी, लेकिन भगवान नाम की घूंटी अगर आपने उतार ली है गले में, आपका जीवन यहां रहते हुए, आप कारोबारी हो, नौकरी हो, जो भी हो, जीवन इतना सरल हो जाएगा, मजेदार। फिर यहाँ वजन ही नहीं रहेगा, मतलब शांति से सुकून की नींद सोओगे। आज संसार में लोग सो ही नहीं पाते, नींद की गोलियां खाने के बाद भी नींद नहीं आती, चाहे जितने लोड में हो आप। ये टोपा उतारा और रख दिया आपके मंदिर में घर के सामने, भगवान जी अभी सोने दो, ये सब आपका है, कल सुबह उठूंगा इस जिम्मेदारी को वापस ओढ़ लूंगा। अब जब जिम्मेदारी ओढ़ रहे हो तो भगवान जी को बोले, हे भगवान जी, आज मेरे ऑफिस में आने वाला एक बंदा जिसको लाख रुपए देने की कमिटमेंट की थी, पैसे तो व्यवस्था मेरे पास है नहीं। अब अगर वो आके गाली बकेगा
तो आपको लगेगी, मेरे को नहीं लगेगी। ये नाक, हम्म, इस शरीर में रहने वाली आत्मा जिसका नाम दिनेश कुमार रखा हुआ है, ये दिनेश कुमार की नाक नहीं है। हम्म, ये नाक उस बालाजी महाराज की है जिस पे मैं भरोसा करता हूँ। तो गाली अगर इस शरीर को पड़ रही है ना, इसको नहीं पड़ रही, उसको पड़ रही है जो वहां पहाड़ी के ऊपर बैठा है। आपको गाली खानी है, कर लेना व्यवस्था। मैं जा रहा हूँ, 4 लोगों को फोन करूंगा जरूर। हम्म, अब 4 लोगों में से व्यवस्था करा दोगे तो आपका मन, नहीं कराओगे, गाली खिलाओगे तो आपका मन। हम्म, अब आपने अपना कर्म भी कर लिया ना भाई, तू पैसे लेने है मेरे पास आएगा, हम्म, तो तुझे पैसे देने के लिए मुझे कहीं से अरेंज तो करने हैं ना। तब अरेंज करने का काम तुम्हें करना है, भगवान करने नहीं आएंगे। लेकिन आप 4 लोगों की लिस्ट में फोन लगा लो, किसी ने 4 में से किसी 3 ने ना करने के बाद एक जना हाँ कर ही देगा। ये है उस भगवान का काम, क्योंकि उनको गाली नहीं खानी है, वो सुपर पावर है, सब कुछ कर सकते हैं, क्यों गाली खाएंगे वो। तुम्हारा कर्म तुम करो। हम्म, हमने कर्म किया, उन 4 में से किसी एक ने हाँ भर दिया, वहां से पैसा है, इसको दे दिया, हम रिटायरमेंट। हमने क्या किया? हमने तो कुछ किया ही नहीं ना। गाली भगवान को पड़नी थी, व्यवस्था भगवान ने की, हमने थोड़ी की। हम्म, अब आप इस भाव से अगर जीते हो, पहली चीज तो घमंड ही नहीं आएगा मन में। किस चीज का घमंड? काम किसने किया? भगवान जी ने। भगवान जी ने किया। अब भगवान जी में हनुमान जी, माता जी, राम जी, कृष्णा, शिव जी, जिसको मानो मान लो। तो इसलिए ये चीजें बड़ी है मजेदार, लेकिन कोई इनमें घुसे तब ना। एक भगवान के साथ कनेक्शन बिठाने के लिए, विश्वास दिखाने के लिए भक्ति करने की जरूरी होती है। भक्ति भी बेटा तो- करनी नहीं होती है, वो होती है। हम लोग पूजा पाठ जरूरी क्यों, भगवान क्यों करवाते हैं फिर? भगवान नहीं करवाती ये सब चीजें।